नमस्कार दोस्तों, गाले इंटरनेशनल स्टेडियम से भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है और सुबह सुबह मैदान पर ऐसा माहौल था जैसे क्रिकेट नहीं बल्कि रन बनाने की कोई बड़ी प्रतियोगिता चल रही हो। भारतीय टीम दूसरे दिन के 460 रनों के स्कोर से आगे खेलने उतरी। क्रीज पर कुलदीप यादव 12 रन बनाकर टिके हुए थे और प्रसिद्ध कृष्णा 1 रन के साथ उनका साथ निभा रहे थे। मतलब भारत के खाते में रन पहले ही इतने जमा थे कि श्रीलंकाई गेंदबाज शायद सोच रहे होंगे, भाई आज तो ओवर डालते डालते लंच भी भूलना पड़ेगा। श्रीलंका की तरफ से आसिथा फर्नांडो ने नई लाल गेंद संभाली और आते ही शॉर्ट गेंदों की बरसात शुरू कर दी। 117वें ओवर की चौथी गेंद लेग स्टंप के बाहर तेज शॉर्ट बॉल थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने इसे फाइन लेग की तरफ पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से कम और ग्लव्स से ज्यादा दोस्ती करके सीधे विकेट कीपर निरोशन डिकवेला के दस्तानों में पहुंच गई। प्रसिद्ध कृष्णा 7 गेंदों में 2 रन बनाकर चलते बने। दूसरी तरफ कुलदीप यादव 14 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 13 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह भारत ने तीसरे दिन सिर्फ 4 गेंदें खेली और 116.4 ओवर में 462 रन बनाकर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। यानी श्रीलंका ने जैसे ही सुबह आंखें खोली, सामने 462 रनों का पहाड़ खड़ा था। भारत की तरफ से विशाल स्कोर बनाने के बाद अब श्रीलंका की बारी थी बल्लेबाजी की। क्रीज पर लाहिरू उदारा और निशान फर्नांडो पहुंचे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने सोचा कि स्वागत सत्कार बाद में होगा, पहले विकेट लिया जाए। नई लाल गेंद हाथ में आते ही सिराज ने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप की लाइन में शानदार आउटस्विंग डाली। निशान फर्नांडो ने गेंद को छोड़ने के बजाय बल्ला लगा दिया और गेंद बाहरी किनारा लेकर पहली स्लिप में खड़े देवदत्त पडिक्कल के हाथों में चली गई। निशान फर्नांडो 2 गेंद खेलकर बिना खाता खोले वापस पवेलियन। श्रीलंका का स्कोर अभी संभल भी नहीं पाया था और सिराज ने पहली ही दस्तक में कह दिया, भाई साहब यहाँ रन बनाना आसान नहीं है। अब दूसरे छोर से प्रसिद्ध कृष्णा आए और अपनी रफ्तार तथा अतिरिक्त उछाल से श्रीलंकाई बल्लेबाजों की परीक्षा लेने लगे। लेकिन लाहिरू उदारा भी आज मूड बनाकर आए थे। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ पर थी। उदारा ने गेंद को शरीर के करीब आने दिया और बल्ले का मुंह खोलते हुए उसे गली के बाहर से सीमा रेखा की सैर करा दी। गेंद रोकने के लिए फील्डर ने पूरी ताकत लगाकर डाइव लगाई, लेकिन गेंद ने साफ कह दिया कि आज मैं रुकने वाली नहीं हूँ और सीधे बाउंड्री के पार पहुंच गई। इसके बाद चौथे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने थोड़ी ज्यादा चौड़ाई दे दी और उदारा ने मौके का पूरा फायदा उठाया। पैरों को आगे निकाला, सिर गेंद के ऊपर रखा और ऐसा शानदार कवर ड्राइव लगाया कि गेंद मैदान पर कम और स्क्रीन पर ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। श्रीलंकाई बल्लेबाज ने जैसे ही चौका लगाया, भारतीय गेंदबाजों को भी समझ आ गया कि सामने वाला सिर्फ बचाव करने नहीं आया है। छठे ओवर में मोहम्मद सिराज से थोड़ी लाइन भटक गई। गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर निकल गई और विकेट कीपर ऋषभ पंत ने उसे पकड़ने के लिए बाईं तरफ पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन गेंद पंत की पहुंच से भी आगे निकल गई और 4 बाई के रूप में सीमा रेखा पार कर गई। यानी बल्लेबाज ने बल्ला नहीं चलाया, फिर भी श्रीलंका के खाते में 4 रन आ गए। क्रिकेट भी कभी कभी ऐसा खेल है जहां बल्लेबाज चुप रहता है और स्कोरबोर्ड बोलता रहता है। 7वें ओवर में लाहिरू उदारा ने सिराज के खिलाफ फिर से हमला बोल दिया। दूसरी गेंद पर सिराज ने स्टंप्स की लाइन में हाफ वॉली फेंकी और उदारा ने सीधे बल्ले से शानदार ऑन ड्राइव खेलकर चौका बटोर लिया। सिराज ने अगली गेंदों में वापसी करने की कोशिश की और चौथी गेंद पर वोबल सीम के साथ शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी डाली, लेकिन उदारा ने बैकफुट पर जाकर ऐसा जोरदार पंच लगाया कि गेंद कवर्स और पॉइंट के बीच से निकलती हुई बाउंड्री तक पहुंच गई। मतलब उदारा साहब ने साफ कर दिया था कि गेंद अगर बल्ले के आसपास आई तो फिर उसका टिकट सीधे बाउंड्री का कटेगा। अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भी हालात को भांप लिया। गाले की सूखी पिच पर तेज गेंदबाजों के बाद स्पिन का तड़का लगाने का समय आ चुका था। कप्तान ने गेंद युवा बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार को थमा दी। 7.1 ओवर में अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर की बिल्कुल पहली ही गेंद पर मानव सुथार ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया। सुथार ने ऑफ स्टंप की सीधी लाइन पर शानदार लूप और ड्रिफ्ट के साथ फ्लाइटेड गेंद पटकी। क्रीज पर मौजूद अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चांदीमल आगे आकर रक्षात्मक रूप से गेंद को ब्लॉक करने गए, लेकिन गेंद पिच पर टप्पा खाते ही गाले की सतह से टकराकर तेजी से बाहर की ओर घूमी और उछाल लेते हुए चांदीमल के दाएं हाथ के दस्ताने के बाहरी हिस्से को चूमती हुई विकेट के पीछे निकल गई। विकेट कीपर ऋषभ पंत ने अपनी चीते जैसी सजगता का परिचय देते हुए अपनी दाईं ओर झुककर एक बेहद तीखा, साफ और सनसनीखेज कैच लपक लिया। दिनेश चांदीमल 16 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 4 रन बनाकर आउट हुए और श्रीलंका को दूसरा बड़ा झटका लगा। अगली ही गेंद पर युवा स्पिनर मानव सुथार ने फिर से गेंद को फ्लाइट दी,
जो ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाकर इतनी तेजी और कोण के साथ अंदर घूमी कि बल्लेबाज और लेग स्लिप के फील्डर दोनों को पूरी तरह छकाती हुई 4 के रूप में फाइन लेग बाउंड्री पार कर गई। 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक फुल हाफ वॉली गेंद पटकी। नए बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और मजबूत फ्रंट फुट निकालकर बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर को छकाते हुए एक कड़क स्क्वायर ड्राइव चौका जमाया। 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर मानव सुत्थार ने अपनी लेंथ में गलती करते हुए एक शॉर्ट पिच गेंद डाल दी। क्रीज पर जमे लाहिरू उदारा ने तुरंत बैकफुट पर जाकर शरीर को घुमाया और एक बेहद ताकतवर पुल शॉट खेलकर गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। 11वें ओवर की चौथी गेंद पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने कामिंदु मेंडिस को निशाना बनाते हुए एक तीखी शॉर्ट डिलीवरी पटकी। कामिंदु मेंडिस ने इस गेंद पर पीछे हटने के बजाय आक्रामक रुख अपनाया और हवा में जोरदार पुल शॉट खेल दिया। गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे से टकराई और गाले की समुद्री हवा के सहारे तैरती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर उछलते हुए फील्डर के ठीक ऊपर से निकलकर स्टैंड्स में जा गिरी। यह मेंडिस का एक बेहद साहसी और गगनचुंबी था। 13वें ओवर की अंतिम गेंद पर मानव सुत्थार ने 85.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थोड़ी शॉर्ट और ऑफ स्टंप के बाहर चौड़ी गेंद पटकी। लाहरू उदारा ने तेजी से बैकफुट पर जाकर कवर्स के गैप में एक खूबसूरत कट चौका जड़ा, जिसके साथ ही श्रीलंकाई टीम के स्कोर बोर्ड पर 50 रन पूरे हो गए। लेकिन 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर युवा स्पिनर मानव सुत्थार ने अपनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपनी दूसरी बड़ी सफलता हासिल की। सुत्थार ने 90 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से एक और शॉट ऑफ लेंथ गेंद पटकी। लाहिरू उदारा इस बार भी कट शॉट खेलने चले गए, लेकिन गेंद ने पिच से अतिरिक्त उछाल लिया। उदारा शॉट पर नियंत्रण नहीं रख सके और गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ हवा में उठ गई। बैकवर्ड पॉइंट पर बेहद मुस्तैद खड़े यशस्वी जायसवाल ने अपने हाथों से रिवर्स कप बनाते हुए एक बेहद सुरक्षित और आसान कैच लपका। लाहिरू उदारा 44 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 27 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर निराश कदमों से पवेलियन लौट गए। लाहिरू उदारा के आउट होने के बाद श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे। 15वें ओवर की चौथी गेंद पर जब चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव आक्रमण पर आए तो उन्होंने 81.6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से थोड़ी ओवर पिच गेंद फेंकी। कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने क्रीज में रूम बनाया, फ्रंट फुट निकाला और गेंद को मिड ऑफ के फील्डर के बगल से ड्राइव करते हुए एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर कुलदीप यादव और भारतीय कप्तान शुभमन गिल की जुगलबंदी ने इस टेस्ट मैच का सबसे जादुई, अविश्वसनीय और सनसनीखेज पल रच दिया। कुलदीप यादव ने 81.5 की प्रति घंटे की रफ्तार से लेग स्टंप की लाइन पर टप्पा खिलाकर गेंद को हवा में ड्रिफ्ट कराया। क्रीज पर टिक चुके आक्रामक बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले और गेंद को मिड ऑफ की तरफ पुश ड्राइव करने गए, लेकिन गेंद पिच पर गिरकर अप्रत्याशित रूप से घूमी और मेंडिस के बल्ले के निचले हिस्से से टकराकर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ हवा में काफी नीचे गिरती हुई निकली। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर बेहद करीब और सतर्क खड़े भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पलक झपकते ही अपनी बाईं ओर चीते जैसी फुर्ती से पूरी लंबाई में हवा में छलांग लगाई। गिल ने जमीन से मात्र कुछ इंच ऊपर क्षैतिज होते हुए अपने बाएं हाथ से एक अविश्वसनीय जादुई और एक हाथ का हैरतअंगेज कैच लपक लिया और जमीन पर गिरते समय भी गेंद को हाथ से छूटने नहीं दिया। इस अद्भुत कैच को देखकर गाले के मैदान में मौजूद सभी दर्शक और श्रीलंकाई फैंस स्तब्ध रह गए। कामिंदु मेंस 25 गेंदों में 1 चौके और 1 की बदौलत 14 रन बनाकर अविश्वास में सिर हिलाते हुए पवेलियन लौट गए, जबकि पूरे भारतीय खेमे ने कप्तान गिल को घेरकर इस ऐतिहासिक कैच का जोरदार जश्न मनाया। 21वें ओवर में धनंजय ने कुलदीप की गेंद पर कवर्स में चौका जमाया। 23वें ओवर में रविंद्र जडेजा की गुड लेंथ टर्न होती गेंद पर धनंजय ने बैकफुट पंच से पॉइंट बाउंड्री से चौका बटोरा। 26वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की एक 141.3 किलोमीटर प्रति घंटे की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर धनंजय ने लेट कट खेलकर डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक और कड़ा चौका बटोरा। लेकिन 27वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने श्रीलंकाई कप्तान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जडेजा की 89.6 किलोमीटर प्रति घंटे की ड्रिफ्ट होकर टर्न लेती गेंद धनंजय के बल्ले के बाहरी किनारे को चूमती हुई पहली स्लिप में गई, जहां के एल राहुल ने जमीन के करीब झुकते हुए दोनों हाथों से एक तेज और क्लीन कैच लपक लिया। तीसरे अंपायर ने जूमर से जांच कर आउट करार दिया। धनंजय डी सिल्वा 41 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 21 रन बनाकर 5वें विकेट के रूप में आउट हुए।
28वें ओवर में नए बल्लेबाज निरोशन डिक्वेला ने कुलदीप यादव के खिलाफ 27.3 ओवर में 85.7 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंद पर फाइन स्वीप चौका और 27.4 ओवर में 81.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंद पर लेट कट से थर्ड मैन पर लगातार 2 चौके जड़े। तीसरे दिन के लंच ब्रेक की घोषणा होने तक श्रीलंकाई पुरुष क्रिकेट टीम ने 28 ओवरों के खेल में अपने 5 मुख्य विकेट गंवाकर 99 रन बना लिए थे। लंच के विश्राम के बाद जब दिन का दूसरा सत्र शुरू हुआ तो भारतीय टीम श्रीलंकाई पहली पारी को जल्दी समेटकर फॉलो ऑन थोपने के स्पष्ट इरादे से मैदान पर उतरी थी, लेकिन यहाँ से शुरू हुआ युवा सोनल धनुषा और अनुभवी आक्रामक विकेट कीपर बल्लेबाज निरोशन डिक्वेला का वह ऐतिहासिक दिलेर और साहसी पलटवार जिसने मैच के पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया। डिक्वेला ने क्रीज पर आते ही अपने स्वाभाविक अंदाज में आक्रामकता दिखाई और कुलदीप यादव के एक ही ओवर में पहले फाइन लेग पर स्वीप और फिर थर्ड मैन की दिशा में लेट कट खेलकर लगातार 2 शानदार चौके जड़ते हुए अपना खाता खोला। दूसरे छोर पर सोनल धनुषा ने भी दबाव को हटाते हुए रविंद्र जडेजा की टॉस अप गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से कड़क स्लॉग्स स्वीप चौका जड़कर अपनी लय पकड़ी। 32वें ओवर में मानव सुथार की एक तीखी तेजी से अंदर आती फ्लैट डिलीवरी पर डिक्वेला के पैड पर गेंद लगी और जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। अंपायर के नॉट आउट देने पर भारत ने रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले में इम्पैक्ट अंपायर्स कॉल निकला और डिक्वेला बच गए। इसके बाद 35वें और 36वें ओवर में जडेजा और सुथार की घूमती गेंदों ने बल्लेबाजों को कई बार छकाया, जहां पहली स्लिप में केएल राहुल के हाथों से एक बेहद तेज और कठिन कैच भी छूटा। इस जीवन दान का पूरा फायदा उठाते हुए डिक्वेला और दिनुषा ने स्पिन के खिलाफ एक सुनियोजित रणनीति अपनाई। दोनों बल्लेबाजों ने आगे पीछे शफल करते हुए लगातार पारंपरिक स्वीप, पैडल स्वीप और रिवर्स स्वीप शॉट्स का ऐसा सटीक इस्तेमाल किया कि भारतीय स्पिनरों की लाइन, लेंथ और फील्डिंग पूरी तरह बिखर गई और श्रीलंकाई खेमे ने मैच में जबरदस्त वापसी का बिगुल फूंक दिया। गाली के मैदान पर 93 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद जब श्रीलंकाई टीम पूरी तरह बैकफुट पर थी, तब अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज निरोशन डिक्वेला और युवा सनसनी सोनल दिनुषा ने भारतीय गेंदबाजों के सामने फौलादी दीवार खड़ी कर दी। 46वें ओवर की अंतिम गेंद पर सर रविंद्र जडेजा की फ्लैट गेंद को डीप मिड विकेट की ओर हल्के हाथों से फ्लिक करके 2 रन बटोरे और इसी के साथ निरोशन डिक्वेला ने भारी दबाव के बीच अपने टेस्ट करियर का 23वां जुझारू अर्धशतक पूरा किया। डिक्वेला ने हेलमेट उतारकर आसमान की तरफ देखा और अपने इस महत्वपूर्ण मुकाम का जश्न मनाया। इसके ठीक बाद 49वें ओवर में चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव की फुल लेंथ गेंद को सोनल दिनुषा ने डीप मिड विकेट की तरफ स्वीप करके सिंगल लिया और टेस्ट क्रिकेट में अपना दूसरा शानदार अर्धशतक पूरा किया। पूरा गाले स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और दोनों बल्लेबाजों ने मुस्कुराते हुए दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। पारी के 53वें ओवर में मैदान पर उस समय जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला जब प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर डिक्वेला ने एक्स्ट्रा कवर पर शॉट खेलकर सिंगल चुराया। वहां तैनात यशस्वी जायसवाल ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर तेज थ्रो फेंका, लेकिन बैकअप कर रहे रविंद्र जडेजा से गेंद मिसफील्ड हो गई और गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। इस 5 रन के ओवरथ्रो के साथ ही दिनुषा और डिक्वेला के बीच 100 रनों की शतकीय और ऐतिहासिक साझेदारी पूरी हो गई। 55वें ओवर में सोनल दिनुषा ने मानव सुत्तार की टॉस अप गेंद पर घुटने के बल बैठकर डीप मिड विकेट के ऊपर से 88 मीटर लंबा गगनचुंबी जड़ दिया, जबकि 57वें ओवर में डिक्वेला ने करारा स्वीप चौका लगाकर चायकाल तक श्रीलंका के स्कोर को 57 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 214 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। चायकाल के विश्राम के बाद जब तीसरे और अंतिम सत्र का खेल शुरू हुआ तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने प्रमुख तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और स्पिनरों के साथ एक लंबी रणनीतिक चर्चा की। 61वें ओवर में गिल ने पुरानी लाल गेंद से रिवर्स स्विंग हासिल करने के लिए मोहम्मद सिराज को आक्रमण के मोर्चे पर वापस बुलाया। सिराज ने अपने कप्तान के भरोसे को सही साबित करते हुए 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद तीखी लैटिन डिपिंग यॉर्कर गेंद सीधे स्टंप्स की लाइन पर पटकी। 71 रनों पर खेल रहे निरोशन डिक्वेला गेंद की गति और रिवर्स स्विंग से पूरी तरह चकमा खा गए और जब तक बल्ला नीचे लाते गेंद बिजली की तेजी से उनके मिडिल और लेग स्टंप को उखाड़ ले गई। डिक्वेला 109 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 71 रनों की आतिशी पारी खेलकर आउट हुए और इस तरह भारत के लिए सिरदर्द बन चुकी 121 रनों की खतरनाक साझेदारी का अंत हुआ। डिक्वेला के आउट होने के बाद युवा ऑफ स्पिनर केशरा नवांता क्रीज पर आए।
दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा ने अपनी कसी हुई लाइन लेंथ से दबाव बनाना जारी रखा। 66वें ओवर में जडेजा की एक घूमती गेंद पर सोनल धनुष ने क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर कवर्स में सीधे कप्तान शुभमन गिल के सुरक्षित हाथों में चली गई। सोनल धनुष 138 गेंदों में 3 चौकों और 1 की बदौलत 76 रनों की जुझारू पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इसके बाद भारतीय स्पिन जोड़ी कुलदीप यादव और डेब्यूटेंट मानव सुथार ने श्रीलंकाई निचले क्रम को समेटने में तनिक भी देर नहीं लगाई। 72वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी रहस्यमयी गुगली से प्रभात जयसूर्या 6 रन को पूरी तरह छकाते हुए क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद 75वें ओवर में मानव सुथार ने लाहिरू कुमारा को पहली स्लिप में केएल राहुल के हाथों कैच करवाकर मैच में अपना तीसरा बड़ा विकेट हासिल किया। अंतिम विकेट के रूप में असिथा फर्नांडो को प्रसिद्ध कृष्णा ने एक तीखी बाउंसर पर शॉर्ट लेग पर यशस्वी जायसवाल के हाथों लपकवाया और पूरी श्रीलंकाई पहली पारी 76.4 ओवरों में 284 रनों पर सिमट गई। भारत की तरफ से गेंदबाजी में युवा मानव सुथार ने सर्वाधिक 3 विकेट, मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट, रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट, कुलदीप यादव ने 2 विकेट और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट हासिल किया। पहली पारी के आधार पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को 178 रनों की विशाल और मैच विनिंग बढ़त हासिल हुई। दिन का खेल समाप्त होने में अभी 11 ओवर बाकी थे। फिर बारिश के कारण एम्पायर ने तीसरे दिन के खेल को समाप्त कर दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच जीत पाएंगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही क्रिकेट की नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।